हेलो एवरीवन, अजय चौहान आईटीआई ड्राइंग सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम पॉलीगॉन एंड सॉलिड फिगर्स के एक और प्रॉब्लम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सो नोट डाउन द क्वेश्चन। ड्रॉ अ रेगुलर पेंटागोनल पिरामिड ऑफ 30 mm साइड एंड हाइट ऑफ 70 mm। मतलब एक नियमित पेंटागोनल पिरामिड ड्रॉ कीजिए जिसका बेस साइड 30 mm एंड हाइट 70 mm हो। सबसे पहले हम पॉलीगॉन समझ लेते हैं, जो लास्ट टाइम हमने समझ लिया था। तो पॉलीगॉन या बहुभुज क्या होते हैं? वे शेप्स जो तीन या तीन से अधिक रेखाओं से मिलकर बनते हैं वे पॉलीगॉन कहलाते हैं। जैसे चतुर्भुज, त्रिभुज पॉलीगॉन कहलाता है, चतुर्भुज पॉलीगॉन कहलाता है, पंचभुज पॉलीगॉन कहलाता है, षटभुज पॉलीगॉन कहलाता है। जैसे ये हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज पॉलीगॉन होता है, चतुर्भुज पॉलीगॉन होता है, पंचभुज जो हम पेंटागन बनाने जा रहे हैं ये पॉलीगॉन होता है, षटभुज पॉलीगॉन होता है, हेप्टागन, ऑक्टागन ये सब पॉलीगॉन्स कहलाते हैं या बहुभुज कहलाते हैं। अल्टीमेटली जिनकी भुजाएं तीन से अधिक हो, तीन या तीन से अधिक भुजाएं हों वे सारे शेप्स जो होते हैं पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। अब पॉलीगॉन्स टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है नियमित, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ नोट करेंगे आप, नियमित। एक होता है अनियमित, इरेगुलर, इंग्लिश में कहेंगे इसको रेगुलर पॉलीगॉन्स, जो आपको दे रखा है यहाँ हुआ इरेगुलर पॉलीगॉन्स। तो नियमित पॉलीगॉन्स कौन से होते हैं? वे पॉलीगॉन्स जिनके आंतरिक कोण और भुजाओं की लंबाई समान हो, भुजाओं की दूरी समान हो। जैसे मानिए ए बी सी, यहाँ से ए से बी तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है, बी से सी तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है, देन सी से ए तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है, और इनके आंतरिक कोण भी 60 डिग्री एंड 60 डिग्री हों। तो यह पॉलीगॉन क्या कहलाएगा? हमारा रेगुलर पॉलीगॉन या नियमित पॉलीगॉन कहलाएगा। अब इरेगुलर पॉलीगॉन की हम बात करते हैं, अनियमित पॉलीगॉन की। तो हम इस तरह से त्रिभुज यदि हमने बना दिया, ये भी पॉलीगॉन है लेकिन इसका जो शेप है ये अनियमित है, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है, देन यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ इसकी जो लेंथ है ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये लेंथ जो है हमारी 4 सेंटीमीटर है, देन ये हमारी 3 सेंटीमीटर है। तो लाइन का जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट है और एंगल भी हमारे डिफरेंट है। इसलिए यह पॉलीगॉन, इस टाइप के जो भी पॉलीगॉन होते हैं, जैसे पंचभुज हमने ऐसा बनाया है, तो ये पॉलीगॉन हमारा इसके 108 डिग्री, 108 डिग्री, 108 डिग्री, 108 डिग्री एंड 108 डिग्री, और 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो यह नियमित पॉलीगॉन है, पंचभुज तो है। अब अनियमित पंचभुज कैसा हो सकता है? जो भी आकृति 5 भुजाओं से मिलकर बनी हो वे सभी पंचभुज कहलाएंगे, क्योंकि उसमें 5 भुजाएं हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, इसका जो शेप है वो थोड़ा अलग है। इसकी डिस्टेंस मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, इसकी 4 सेंटीमीटर है, इसका 8 सेंटीमीटर है, इसका 7 सेंटीमीटर है, देन यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एंगल कुछ और है, यहाँ पर डिफरेंट एंगल है। ये पंचभुज तो है लेकिन अनियमित पंचभुज है। इसलिए हमें फिगर में या क्वेश्चन में दिया गया है कि रेगुलर पॉलीगॉन पेंटागन ही बनाना है। ओके, तो ये आप समझ गए। अब थर्ड हमारा जो टॉपिक है वो है पिरामिड। पिरामिड क्या होता है? पिरामिड एक ऐसा 3 डायमेंशनल शेप होता है, 3D व्यू होता है। एक पॉलीगॉन हो सकता है, पॉलीगॉन में जैसे हमने पढ़ा त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, सब षटभुज हो सकता है। ओके, तो ये बेस हो सकता है एक 3 डायमेंशनल शेप का पिरामिड का। प्रिज्म में जो फेस होती हैं वो पैरेलल होती हैं, टॉप और बॉटम। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, यहाँ पर भी पंचभुज दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी पंचभुज दिखाई दे रहा है, बॉटम में भी पंचभुज है और टॉप में भी पंचभुज है। तो यह प्रिज्म है। ओके, देन पिरामिड में क्या होता है? पिरामिड में ट्रायंगुलर शेप दिखाई देते हैं। ये शेप कुछ भी हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेप्टागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, कुछ भी शेप हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो फेसेस हमें मिलेंगी, फलके जो मिलेंगी, वे हमारी ट्रायंगुलर शेप में ही होंगी। यहाँ पर भी ट्रायंगुलर शेप मिलता है, इट मीन्स वह पिरामिड है। ओके, और जहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप मिलता है वो हमारा प्रिज्म होता है। यहाँ पर हमें रेक्टेंगुलर शेप दिखाई दे रहा है सारी फलकों पर। ओके, और जो हमारी बॉटम और टॉप है वो सेम है। यहाँ पर हमें एपेक्स पर, पिरामिड में हमें एपेक्स पर एक पॉइंट मिलता है जिस पर सारी फलकें आकर मिल रही हैं, सारे पॉइंट्स यहाँ आकर मिल रहे हैं। ओके, सो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या दिया गया है।
बेस साइड जो दिया है वो 30 मिलीमीटर दिया गया है। अब हम इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाने जा रहे हैं। तो आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस बनाने होते हैं। तो हम पेंटागन का एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल आप लोगों को पता ही है, हमने लास्ट लेक्चर में दिखा दिया था। एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं उसे हम। ये अंतःकोण होता है, अंतःकोण 2n, इसका फॉर्मूला है कोई भी पॉलीगॉन का जो नंबर ऑफ साइड्स हमें एंगल हमें पता करना है तो नंबर ऑफ साइड्स हम उस पर लिख देते हैं 2n-4/n मल्टीप्लाई बाय 90। n इक्वल्स टू यहाँ पर है हमारा नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि पेंटागन बना रहे हैं तो भुजाओं की संख्या जो होगी हमारी, भुजाओं की संख्या इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो n की जगह हमने 5 रख दिया, -4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 90। ओके, तो 5 से 90 को डिवाइड करेंगे हम तो 18 टाइम्स जाएगा, 10 4 और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 90। ओके, 10 - 4 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 18, 18 6 जा 108 होता है, इसलिए हम पेंटागन में 108 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ओके, तो पेंटागन ड्रॉ करते हैं हम सबसे पहले। यहाँ पर हम पेंटागन ड्रॉ करेंगे। हमारा बेस साइड दिया है 30, यहाँ पर हम 30 mm का एक पेंटागन ड्रॉ करेंगे। हमारे पास 2 पॉइंट है, फर्स्ट एंड सेकंड, इसको हम दे देंगे A देन B। ओके, अब हमने देख लिया है हमारा जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 108 डिग्री का। तो यहाँ पर A पर रखेंगे हमारे प्रोटेक्टर को, देन 108 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, 108। ओके, देन पॉइंट B पर रखेंगे, एक एंगल ड्रॉ करेंगे 108, 108 डिग्री। देन जो पॉइंट हमें मिले हैं A से लाइन ड्रॉ करते हैं, देन इसी तरह से B से भी। तो ये जो हमारा दो भुजाओं का इंक्लिनेशन है वो 108 डिग्री हो गया है। ओके, देन A से B तक की दूरी लेंगे, क्योंकि हमारा जो पेंटागन है वो रेगुलर पेंटागन हमें क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए भुजाओं की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो इक्वल होनी चाहिए। तो A से B तक का जो दूरी है 30 मिलीमीटर वो हमने मेज़र कर लिया। देन यहाँ पर प्रकार रखेंगे, आर्क कट किया, देन यहाँ पर रखकर आर्क कट किया। तो हमें फाइनली पॉइंट मिल गए A B C D देन E। अब इसको फाइनली हम डॉट कर देंगे, सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। D से C को मिलाते एक लाइन ड्रॉ करेंगे, D से E को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, A से E को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देन A से B को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देन B से C को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा पेंटागन बन गया है। अब यहाँ पर हमें जो पेंटागोनल पिरामिड बनाना है वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पर बनाना है। अब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पर जब हम बनाते हैं ऑर्थो पेंटागन या हेक्सागोन को, तो यहाँ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पर हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, 30 डिग्री का इंक्लिनेशन होता है यहाँ पर हमारे पास। ये होती है हमारी x, देन y, देन z। ये हम ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक के जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हम इसका बेसिक पूरा समझ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, क्योंकि पेंटागन और हेक्सागन को जब भी हम बनाते हैं तो y एक्सिस हम उपयोग नहीं करते हैं, हम y एक्सिस यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए x और z पर पूरा इंक्लिनेशन हम यहाँ पर दिखाएंगे। सो यहाँ पर कोई रेफरेंस लाइन ले लेते हैं हम पहले।
ये ले लिया। कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया। ओके, देन यहाँ से जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का जो इंक्लिनेशन होता है वो 30 डिग्री पर होता है, इसलिए 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ से भी 30 डिग्री, लेफ्ट एंड राइट में दोनों साइड। ओके, देन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस। एक्स वाई एक्सिस का हम उपयोग नहीं करते हैं पेंटागन या हेक्सागन जब भी ड्रॉ करते हैं तो। ओके, अब इस पूरे पेंटागन को यहाँ एक्स एंड जेड एक्सिस पर हमें इंक्लिनेशन देना है, ट्रेस करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है, बॉक्स मेथड। हम इसके लिए बॉक्स मेथड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा पेंटागन है इसको एक बॉक्स में बंद कर लेंगे, रेक्टेंगल में बंद कर लेंगे। तो उसके लिए हम इसके चारों तरफ जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं वहाँ से होते हुए लाइन से ड्रॉ करते हैं। डी से होते हुए लाइन ड्रॉ की, देन स्केल को सेट किया। रोलर स्केल आपका बहुत ही स्मूथ चलना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका रोलर स्केल बिल्कुल स्मूथ चले। देन यहाँ पर अब हमारे पास 4 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 देन 4। यहाँ पर इसको लिख देते हैं 1 2 3 एंड 4। ओके, तो अब हमें इसको यहाँ पर प्रोजेक्ट करना है एक्स एंड जेड इंक्लिनेशन पर। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले इस बॉक्स को यहाँ पर बनाते हैं। 1 और 2 को ये एक्स है, देन ये जेड है। वाई हमारा 90 डिग्री पर होता है, वो हमने ड्रॉ नहीं किया है। ये मान लीजिए यहाँ पर ऐसा है, ये हमारा बॉक्स है, ये 1 2 एंड 1 4। तो इसको यहाँ पर कुछ ऐसा हमें प्रोजेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर हमने हमारा प्रकार लिया, 1 से 2 तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, 1 से 2 तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, यहाँ पर रखा। ये मान लीजिए हमारा पॉइंट 1 है। अब 1 से राइट में जो है हमारा 2 पॉइंट आएगा, पॉइंट 2, तो राइट साइड में गए। अब 1 से ऊपर की साइड में 4, 1 पर रखा, देन पॉइंट 4। ओके, अब ये हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए हैं हमें, 2 एंड 4। ओके, अब 2 से 3 जुड़ा हुआ है, 4 से भी 3 जुड़ा हुआ है, तो ये हमें आसानी से मिल जाएगा। 2 से 3 तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, 2 पर रखा, आर्क कट किया, 4 पर रखा, 3 तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, 4 पर रखा, आर्क कट किया। तो हमें अब यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। फोर से 3 को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, अब ये जो पेंटागन है इसको यहाँ पर ट्रेस कर लेंगे हम। 1 और 2 वाली लाइन पर हमारा ए बी पॉइंट है, तो यहाँ पर 1 और 2 वाली लाइन पर हम पॉइंट ए बी ड्रॉ कर देंगे। 1 से ए तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, 1 पर रखा, आर्क कट किया, 2 से बी तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, 2 पर रखा, आर्क कट किया। हमारे पास 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, ए एंड बी, 2 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। अब 2 एंड 3 वाली लाइन पर हमारे पास पॉइंट है सी, 2 पर रखा कंपास को एंड सी तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, 2 पर रखा, पॉइंट सी आर्क कट किया, यहाँ हमें पॉइंट सी मिल गया। देन 1 और 4 वाली लाइन पर पॉइंट ई है, आर्क कट किया, डिस्टेंस मेंटेन कर आर्क कट किया। देन यहाँ पर हमें ट्रेस हो गया पॉइंट ई। अब 4 और 3 वाली लाइन पर पॉइंट डी है, 3 पर पॉइंट रखा, कंपास को लिया,
डी तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, 3 पर रखा, देन आप कट कर दिया, हमें पॉइंट मिल गया 4। ओके, देन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। ए से ई को मिलाया, एक लाइन ड्रॉ की, देन ई से 4 को, ई से डी को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, देन बी से सी को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देन सी से डी को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये ट्रायंगुलर फेसेस हमें मिलना है कितना mm की हाइट पर, 70 mm की हाइट पर, तो इसके लिए हमें यहाँ पर कहीं पर सेंटर चाहिए। अब सेंटर भी हम यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक व्यू के थ्रू सेंटर, पेंटागन का सेंटर निकालने के लिए यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते तो हम आपको सिखा देते हैं। ओके, ए से बी तक की जो डिस्टेंस है उसको हम हमारे कंपास में लेंगे, कोई भी एक फेस आप ले सकते हैं। ए से बी तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, आर्क कट किया, बी पर रखा, आर्क कट किया। ओके, अपोजिट डायरेक्शन वाली जो पॉइंट है डी, उससे मिलाते हुए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, अब वापिस से कोई भी एक फेस ले लेते हैं, ए ई ले लेते हैं, यहाँ पर ए से ई तक का डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, आर्क कट करते हैं, ई पर रखा, आर्क कट किया। अपोजिट पॉइंट कौन सा है, ए और ई का, सी, तो सी से मिलाते हुए स्केल को सेट करेंगे, देन यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा जो पॉइंट है वो मिल गया ओ। तो इस सेंटर को हम यहाँ पर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर इसको ड्रॉ करने के लिए हम ए से ये पॉइंट तक का जो डिस्टेंस था, हमने जो इसको बाइसेक्ट किया था, यहाँ तक की दूरी लेते हैं, इसको मान लीजिए Z, पॉइंट Z। ओके, तो A से Z तक का डिस्टेंस लिया हमने, A पर रखा, आर्क कट किया, यहाँ पर आपके पास पॉइंट Z आ गया है। ओके, तो हम यहाँ देख रहे थे Z और D को मिलाते हैं, हमने लाइन ड्रॉ की थी, तो Z और D को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, अब ये जो Z था, Z से O तक का डिस्टेंस हम जब लेंगे हमारे कंपास में, तो हमें सेंटर मिल जाएगा। यहाँ पर रखा, Z पर रखा, देन यहाँ से आप कट कर दिया, तो आपको दिख रहा होगा हमें सेंटर फाइंड हो चुका है। यहाँ पर ये हमारा सेंटर मिल गया इस पेंटागन का। O हाइट जो है वो दिया है 70 mm, तो हम इस O से 70 mm वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी सेंटर लाइन है। ओके, देन इसका जो हाइट है 70 mm, ये हो गया O1 या O डैश। ओके, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये मान लीजिए हमारा AB है, ये AB कुछ इस तरह से, तो A से जो एक लाइन जा रही है, B से एक लाइन जा रही है, ये O है हमारा, ये O वाली, ये इस तरह से है। ओके, तो A से एक लाइन जा रही है O तक, B से एक लाइन जा रही है, C से लाइन जा रही है, D से लाइन जा रही है, जितने भी फेसेस हैं उनसे सबसे, ये हमारा AB एक फेस है, BC एक फेस है, CD एक फेस है, और DE एक फेस है, और AE एक फेस है। तो सारे फेसेस से हम ऊपर लाइन ड्रॉ कर देंगे हमारा एपेक्स तक। ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने। ओके, B से लाइन ड्रॉ करेंगे एपेक्स तक। ओके, C से D से
देन ई से। अब हमारे पास ये सारी फेसेस मिल गई। ये इस तरह से है। ये बी वाली फेस हमारी लाइन ये जा रही है, ये बी वाली लाइन, देन ये वाली लाइन ए वाली, देन ई वाली लाइन। तो ये 3 लाइनें हमें सामने दिखाई दे रही हैं, ई, ए और बी। तो ई, ए और बी को हम फाइनली पहले डार्क कर देते हैं। बी वाली लाइन दिखाई दे रही है, देन ए वाली लाइन दिखाई दे रही है, ए वाली लाइन को भी डार्क कर देते हैं। देन ई वाली लाइन दिखाई दे रही है हमें, इसे भी हम डार्क कर देते हैं। 3 फेसेस हमें दिखाई दी। ये ऐसे रखा हुआ हमारा, यहाँ पर ए दिखाई दे रहा होगा आपको, ए, बी और ई। ओके, तो ये ऐसे दिखाई दी। अब इसके बाद आप देख रहे हैं एक फेस ये भी दिखाई दे रही, थोड़ी सी छोटी सी, यहाँ पर ये जो पॉइंट है हमारा डी वाला। तो ये डी वाला एक छोटा सा ट्रायंगुलर शेप दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो ये वाला शेप ये है हमारा। तो ये लाइन भी हमें दिखाई दे रही है, इसको हम डार्क कर देते हैं। ओके, देन ये इसकी एज भी दिखाई दे रही है, बॉटम एज। ये दिखाई दे रही है। देन अब जब हम इसको ऐसा देखते हैं तो ये वाला फेस दिखाई दे रहा है, ए बी वाला, ए ई वाला। ओके, और एक छोटा सा फेस इस टाइप से, ये इस टाइप से रखा हुआ है। एक फेस ये दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, देन ये लाइन दिखाई दे रही है। ओके, तो इनको भी हम डार्क कर देते हैं। ऐसे ई को डार्क किया, देन ऐसे बी को भी, लाइन ए बी को भी डार्क कर देते हैं। ओके, अब जब हम इसको ऐसा रखते हैं तो हमें ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल दिख गया, ये वाली ट्रायंगुलर फेस दिखाई दे रही, ए ई वाला ट्रायंगुलर फेस, ए ई वाला, ये जो ब्लू टिप में देख रहे हैं ये दिखाई दे रहा है, ये वाला फेस दिखाई दिया, ये मैजेंडा वाला कलर दिखाई दिया आपको, ये दिखाई दिया। देन ये छोटा सा रेड वाला पोर्शन भी दिखाई दिया जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके, इसके पीछे जो फेस हैं ये 2 ग्रीन एंड ऑरेंज, ये पीछे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओके, और ये नीचे वाली जो फेस है ये भी दिखाई नहीं दे रही है, ये वाली फेस 1 2 देन 3 लाइन आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो इनको हम हिडन लाइन से ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं जो भी हिडन पार्ट होते हैं उनको हिडन लाइन से या डैश लाइन से ड्रॉ किया जाता है। तो इनको हम हिडन पार्ट से ड्रॉ कर देते हैं। देन ये लाइन भी हमें दिखाई नहीं देगी, सी से ओ डैश तक ये। तो फाइनली ये हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये पार्ट पीछे वाली फेस हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो हमने इसे जो है हिडन पार्ट से, हिडन लाइन से ड्रॉ कर दिया है। अब इसका हम डायमेंशनिंग कर लेते हैं, जो हमारा बेस का डायमेंशन दिया है।
ये हो गया हमारा 31। डायमेंशनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप क्वेश्चन बना के आते हैं और डायमेंशनिंग छोड़ देते हैं तो वहाँ पर आपके मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि विदाउट डायमेंशनिंग जो ड्राइंग होती है वो कंप्लीट नहीं मानी जाती है। इसलिए डायमेंशनिंग ज़रूर करके आइएगा। 30 mm या सेंटीमीटर यहाँ पर नहीं लिखा जाता है, क्योंकि लास्ट में हम लिख देते हैं ऑल डायमेंशन इन mm। ये जो हमारा सेंटर है, सेंटर पॉइंट से अपेक्स है, जो हमारा हाइट है वो 70 है, ये हमने यहाँ पर कर दिया। ओके, थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे